हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट ई लर्निंग क्लब पे। और आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग सीख रहे हैं डेली यूज्ड के इडियम्स एंड फ्रेजेस विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 6 और आज हम लोग सीखेंगे 5 और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारे इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां भी ये इडियम्स और फ्रेजेस काम आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा सबसे पहला इडियम है, वो है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। कीप एन ईयर, ईयर का मतलब कान होता है, टू द ग्राउंड यानी कि जब आप अपने कान को एकदम ग्राउंड पे रखते हैं उसको बोलते हैं कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है बी वेल इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपको बहुत अच्छे से कुछ पता है। वेल डन सुने हैं ना आप? वेल प्लस डन, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल मेड, वेल सेड, इस तरीके से वैसे ही वेल इन्फॉर्म्ड यानी कि आपको पता है, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से पता है। करंट ट्रेंड्स यानी कि ट्रेंड्स के बारे में, ओपिनियंस के बारे में, एंड हैपनिंग के बारे में, यानी कि हैपनिंग्स क्या हो रहे हैं आसपास में और क्या ओपिनियन लोग दे रहे हैं, क्या चीजें चल रही है, ट्रेंड में क्या है, इस चीज से जो लोग अवेयर होते हैं उसी को हम कहते हैं कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही खूबसूरत है। एग्जाम्पल में कहता है कि वन ऑफ द मेन रीजंस, वन ऑफ द मेन रीजंस। यहां पे एक और चीज समझना है गाइस, जब भी आपको कभी ऐसा कुछ कहना हो जहां पे वन ऑफ द लगाना हो, जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट, क्या होता है? वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट हम अगर बोलते हैं यहां पे वन ऑफ द बेस्ट, ठीक, तो इसके बाद जो भी आप लगाएंगे वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, वो आपका सिंगुलर फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो वैसे ही यहां पे आया है वन ऑफ द मेन रीजंस, वन ऑफ द मेन रीजंस यानी कि वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर हिज सक्सेस। हिज सक्सेस यानी उसकी सफलता, हर सक्सेस माने उसकी सफलता, लड़की वाला। देयर सक्सेस माने उन लोग की सफलता, क्लियर है? माई सक्सेस माने मेरी सफलता। ये समझ आ रही है ना बातें? देखिए, मेरी वीडियो जो है ना लंबी होती है और एकदम ऐसा लगेगा जैसे आप मेरे क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं फील होगा कि कोई वीडियो देख रहे हैं आप। तो इसीलिए अगर मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो घबराइएगा मत, थोड़ा आराम से इंग्लिश सीखिए। बड़ी मेहनत करके मैं भी वीडियो बनाता हूं। सोचिए, पंखा का सब बंद करके तब बनाना होता है, पसीना एकदम छूट रहा है, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूं ताकि आप लोग को कुछ सीखने को मिले, मुझे कुछ सीखने को मिले। सीखो और सिखाओ, सबको आगे बढ़ाओ। दिस इज माई मोटो एक्चुअली। ऑलराइट, तो गाइस यहां पे लिखा गया है कि वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर हिज सक्सेस इन बिजनेस इज दैट ही कीप्स एन ईयर टू द ग्राउंड, यानी कि उसके बिजनेस में सफल होने के पीछे जो सबसे मेन रीजन है वो है, वो क्या करता है? अपना कान ग्राउंड पे टिकाया रहता है और टू नो, जानने के लिए, व्हाट द कस्टमर्स वांट, यानी कि कस्टमर क्या चाहते हैं। व्हाट द कस्टमर्स want यानी कि कस्टमर क्या चाहते हैं, and why they are dissatisfied with competition products, यानी कि वह अपने कान को ग्राउंड पे टिकाए रहता है। जैसे कुत्ते देखें आप, कुत्तों को, कुत्ते अपना कान एकदम धरती पे टिकाए रहते हैं, जमीन पे टिकाए रहते हैं, फर्श पे टिकाए रहते हैं। जैसे ही कोई आहट मिलता है तो भौंकना चालू कर देते हैं। वैसे ही जो लोग सफल होते हैं, जिस भी फील्ड में आपको सफल होना है, आपको अपना कान को क्या करना पड़ेगा? कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। आपको अपने कान को उस फील्ड में नीचे ले जाकर के देखना होगा कि लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या ओपिनियन दे रहे हैं, क्या कस्टमर्स की नीड है, कौन सा ऐसा गैप है जिसको मैं फील कर सकता हूं। तो वो जो बंदा है, ये जो बंदा है, इसके सफलता के पीछे एक ही कारण है कि वो अपने कान को नीचे टिकाए रहता है ताकि वो समझ सके कस्टमर्स की नीड क्या है और कंपटीशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या लुप है, क्या उसमें कमी है, उस कमी को पूरा करता है, इसीलिए सफल हो जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये हमारा आज का पहला इडियम था। आइए हम अगला देखते हैं गाइस। अगला है टर्न और डीफ ईयर। टर्न और डीफ ईयर का मतलब क्या होता है? अपना कान बहरा कर देना, यानी कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, ठीक है, आपसे मैं ही बात कर रहा हूं और आपने क्या किया? टर्न और डीफ ईयर, यानी कि आपने मेरे को अनदेखा कर दिया, सुना ही नहीं। कभी कभी ये जरूरी होता है, कई बार आपको ये जरूरी होता है। अगर आप
जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबको अगर सुनेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे ना, क्योंकि सबको सुन करके जवाब देना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है खुद आप एक जवाब बन जाएं। ऑलराइट गाइज, क्योंकि तब तक लोग आपको गलत साबित कर सकते हैं जब तक कि आप खुद सही साबित ना हो जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टर्न अ डीफ ईयर टू दोज पीपल हु आर सो नेगेटिव, हु आर अल्ट्रा नेगेटिव। जो लोग बहुत नेगेटिव है ना, उनके तरफ अपना एक कान बहरा कर दो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। ऑलराइट गाइज, आइए यहां पे मीनिंग देखते हैं। इफ यू टर्न अ डीफ ईयर यू इग्नोर व्हाट अदर्स आर सेइंग, यानी कि आप लोगों को इग्नोर करते हैं जो वो कहते हैं। और आपने ये सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कि अगर आप इस फेरे में पड़ गए कि लोग आपको क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ऑलराइट, और अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ा रोग बिना टारगेट के लोग। अगर आपके लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मिशन नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो आप लोगों की बातों को सुन करके रुक जाएंगे। उस समय आपको क्या करना होगा? अगर आपके पास लक्ष्य है तो लोगों को इग्नोर करना होगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। यहां पे बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए यहां पे एग्जाम्पल कहता है, व्हेन आई आस्क्ड राहुल टू गो विद मी फॉर हेल्प He just turned a deaf ear। यहां पे नेगेटिव रूप में मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जब राहुल से मैंने पूछा वहां जाने के लिए ताकि मदद कर सके, तो उसने क्या किया? अपना बहरा कान कर दिया, यानी कि वो सुना ही नहीं, यानी कि ऐसा किया जिसको हम कह सकते हैं अनदेखा करना। यानी कि मैंने कहा कि राहुल चलो ना यार उसकी मदद करते हैं, तो वो सुना ही नहीं, अपने काम से काम रखा और चल दिया आगे। उसको बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर। इसका पॉजिटिव वे भी है, व्हेन दे वर क्रिटिसाइजिंग मी आई टर्न्ड अ डीफ ईयर टू देम, यानी कि जब वे लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे तो मैंने उन लोग की तरफ अपना एक बहरा कान कर दिया और आगे निकल गया। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो गाइस, ये था हमारा आज का दूसरा ईडियम, और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। और आज मैंने स्लाइड में कलर भी चेंज किया हुआ है, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि कलर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आपका फेस भी सही नहीं आ रहा था। आज मैंने लाइटिंग भी सही की हुई है। अकेले वीडियो शूट करना पड़ता है और लंबे समय के बाद मैं कर रहा था तो सब सेटिंग वोटिंग भूल गया था, कहां पे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज की वीडियो आई होप पहले से लाख गुना बेटर होगी। जो 5 एपिसोड्स देखे हैं, ये 6वां एपिसोड उस सबसे बेटर ही होगा। आइए आज का हमारा तीसरा वर्ड देखते हैं गाइस, वो है हमारा ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है गाइस? यानी कि ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है, इफ यू ईट लाइक अ हॉर्स यू ईट अ लॉट। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखे होंगे जो बारात में जाते हैं, देखने में एकदम दुबले पतले होते हैं, लेकिन जब खाना स्टार्ट करते हैं तो लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई ये कितना खा रहा है, थोड़ा पानी भी पियो। हम लोग भोजपुरी में जब जाते हैं तो कहते हैं का हो तनी कम खा, तनी पानियो पियल करो, अंदाज लागो तो है नहीं बुझात कहां तक जाता था लाइक दिस। तो दैट इज कॉल्ड ईट लाइक अ हॉर्स। यानी कि आप जो है घोड़े की तरफ दुबले पतले तो हो, लेकिन घुसाए जा रहे हो, घुसाए जा रहे हो, घुसाए जा रहे हो। यहां पे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया है। एग्जांपल में देखिए, कहता है कि राहुल इज सो लीन, बहुत ही दुबला पतला है, बट ही ईट्स लाइक अ हॉर्स। यानी कि राहुल बहुत दुबला पतला है, लेकिन जब वो खाता है ना तो एकदम घोड़े की तरह खाता है, यानी खूब दबा के खाता है। ऑलराइट गाइस, दिस इज कॉल्ड ईट लाइक अ हॉर्स। क्या आपका कोई दोस्त है? उसके बारे में बताइए, नीचे कमेंट कीजिए कि माई फ्रेंड ईट्स लाइक अ हॉर्स। ठीक है, माई फ्रेंड ईट्स लाइक अ हॉर्स। क्लियर हुआ? जरूर कमेंट कीजिएगा आप आप भी तो अगर दुबले पतले हैं, ज्यादा खाते हैं तो बुरा मत मानिएगा, भाई खाना है ठीक है खाओ, स्टील बॉडी है चलिए आज का हमारा अगला वर्ड है गाइस, अगला वर्ड देखते हैं हम। आज का हमारा अगला वर्ड है वो है होल्ड योर हॉर्सेस। का मतलब क्या होता है? बी पेशेंट या होल्ड ऑन, यानी कि इंतजार करना या फिर वहां पे धैर्य रखना, धीरज रखना। जिंदगी में सबसे कीमती जो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में इंसान को। यानी कि अगर आप धैर्यवान नहीं हैं तो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। आपको सब कुछ जल्दी 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 चाहिए। मेरे से अगर किसी का झगड़ा भी होता है ना तो जवाब देने के लिए मैं कहता हूं 5 साल बाद भाई इसके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी क्या उसको प्रूव करूं, मेरे पास खुद अगर रिजल्ट नहीं है तो प्रूफ कैसे करूंगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स गुफरान ने जब मेरी मजाक उड़ाया था, दबा करके मजाक उड़ाया था मेरा, तो उस समय भी मैंने उससे बोला कि आने वाला समय बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। बाद में है वो समझ गया कि हाँ भाई संदीप सही था। फर्क ये है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलती करी थी, इसीलिए संदीप भी उसके नजर में गलत दिख रहा था कि भाई ये क्यों ऐसे टीचिंग वाले फील्ड में जा रहा है, क्यों नहीं बिजनेसमैन बन रहा था जो इसका मतलब ड्रीम था। बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ बिजनेसमैन इन द पास्ट टाइम। तो उस समय मुझे एक बिजनेसमैन बनना था, तो मेरा दोस्त जानता था। लेकिन आफ्टर
कमिंग फ्रॉम लखनऊ, जब लखनऊ से मैं आया तो आई बिकेम एन इंग्लिश ट्रेनर। बट अच्छा ही तो है, गांव में आज के डेट में बच्चे इंग्लिश सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं होता है। लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी को आगे बढ़ करके लेता है और हमेशा के लिए प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। मेरे जैसे लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम को झेला इस एरिया में अंग्रेजी सीखने के लिए, लेकिन अब उनको झेलने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी के साथ खेलने की जरूरत है। अंग्रेजी को आपको अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाने की जरूरत है। ऑफलाइन जैसे ही क्लास स्टार्ट हो हमारे यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में उतना लेता नहीं हूं, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन के लिए काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग ऐप लॉन्च करेंगे जिसमें पूरा कैटेगराइज किया गया है कोर्सेज को। वीडियो बन के तैयार है, बहुत सारा और भी बन रहा है जिसके अंदर कैटेगराइज किया गया। अगर आपको कन्वर्सेशन सीखना है तो 50 रुपए में सीख लो, है प्रेजेंटेशन सीखना है तो 150 रुपए में सीख लो, मैं एग्जाम्पल देने के तरीका आप 150 रुपए में सीख लो, आप अगर अदर वे सीखना चाहते हैं तो 400 रुपए में सीख लो। ऐसे में कोर्स लॉन्च करूंगा ताकि आपके पास जितना पैसा हो और जो चीज जरूरी हो वही सीखो। ग्रामर ऑलरेडी जानते तो क्या जरूरत है उसके कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस, ये आगे सब कुछ करना है, आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिलेगा तो मैं सब कुछ करूंगा। बाय द वे, तो होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू टेक एक्शन इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप सही डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं तो कामयाब होंगे, लेकिन कभी कभी इंतजार करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड होल्ड योर हॉर्सेस। यहां पे एग्जांपल दिया गया, होल्ड योर हॉर्सेस, वी हैव नॉट ओन येट सो डोंट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। यानी कि कोई लड़का है जो कि सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, क्या रे भाई अब क्या, अब तो मैंने कर लिया, अब तो मैं जीत गया। तो उसका दोस्त बोल रहा है कि नहीं भैया, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े को लगाम दो, है ना। वी हैव नॉट या वी हैवंट ओन येट, हम अभी तक जीते नहीं है इस मैच को, इस चीज को हम लोग जीते नहीं है। सो डोंट सेलिब्रेट। डोंट सेलिब्रेट का मतलब होता है या डोंट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। स्टार्ट के बाद से MB4 का यूज किया जाता है गाइस, जिसको जेरेंट के नाम से जानते हैं। स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। बहुत खूबसूरत है। स्टॉप विशिंग स्टार्ट डूइंग, सुने हैं ना ये कोट, उसी से बना हुआ है। स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग। मैं कहना चाहूंगा स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट स्पीकिंग, यानी कि आप विश मत करें कि एक दिन मैं अंग्रेजी बोलूंगा। वंस इन अ ब्लू मून से अंग्रेजी कैसे बोलेंगे आप? यू हैव टू बॉयल द ओशन, यू हैव टू बॉयल द ओशन। आपको अपने समुद्र को गर्म करना पड़ेगा, यानी हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं अंग्रेजी बोलने के लायक बन पाएंगे। इतना आसान नहीं होता है अंग्रेजी बोलना, बट यू कैन लर्न इट। मैं आसानी से पढ़ा रहा हूं ना, आप भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट के बाद से MB4 लगाते हैं या फिर स्टॉप के बाद से भी हम MB4 लगाते हैं। बहुत जल्दी इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। खैर, तो ये हमारा आज का चौथा वर्ड। अब हम लोग देखेंगे आज का लास्ट वर्ड। इस एपिसोड का लास्ट वर्ड हम लोग देखने वाले हैं, और वो लास्ट वर्ड ही बहुत कमाल का है, वो है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है गाइस? टू डू एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव समथिंग, यानी कि आप हर चीज लगा देते हो कुछ करने के लिए, क्योंकि आप अचीव करना चाहते हो कुछ। यानी कि सपोज दैट आप अंग्रेजी सीखने चाहते हैं तो आपको मूव हेवन एंड अर्थ, आपको पूरा स्वर्ग से लेकर के धरती तक को हिलाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के अंग्रेजी बोल पाएंगे आप। जैसे यहां पे मैंने एग्जाम्पल में वही लिखा हुआ है, ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट इट डन ऑन टाइम, यानी कि वह इस काम को करने के लिए धरती और आसमान हिला देगा समय पे करने के लिए। यू हैव टू मूव हेवन एंड अर्थ टू स्पीक इंग्लिश। आपको भी अपने जी जान सब झोंकना पड़ेगा अंग्रेजी बोलने के लिए। तो ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड। आई होप आप लोग को ये मेरा सीरीज पसंद आ रहा होगा, एपिसोड पसंद आ रहा होगा। कैसा लग रहा है ये नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रू जो एप्रिशिएशन होता है ना, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन होता है। मैं आप लोग का थैंकफुल हूं क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इतना दिन के बावजूद भी आप लोगों ने पेशेंस रखा, आप लोगों ने भी अपना होल्ड योर हॉर्सेस यानी कि आप लोगों ने पेशेंस रखा, हमारे चैनल पे बने रहे, और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को आगे मिलते रहेगा। मैं आप लोग के उम्मीदों पे खरे उतरूंगा। आई गारंटी दिस एंड आई प्रॉमिस इट। क्या गारंटी क्या देना है, प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, हैव अ नाइस टाइम।